हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। आज का वीडियो सक्षम प्रैक्टिस सेट 852 को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन था ट्रैक बॉल और टच पैड के बारे में यहाँ पे बात की थी कि ये किस चीज़ का आपका रूपांतरण है। तो ये आपको पता होना चाहिए यार, ये दोनों के दोनों जो है आपके पास ये माउस का आपके पास रूपांतरण हो जाता है। ठीक, अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था तो फिर भी आपको थोड़ा सा अगर इसके बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज होती तो आप फिर भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ जीपीएस ट्रैकिंग के बारे में, तो जीपीएस ट्रैकिंग से आप लोग क्या समझते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ना। तो ये क्या होता है, आपके पास ग्राउंड में आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी लोकेशन के लिए, उसकी पोजीशन को पता करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं सैटेलाइट के थ्रू। ये बात सभी लोग जानते होंगे, कंप्यूटर में भी होता है, आपके मोबाइल फोन्स में भी होता है। तो जीपीएस ट्रैकिंग का मतलब तो ट्रैक बॉल से तो भाई कोई मतलब नहीं है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, ट्रैक बॉल और टच पैड क्या है, एक आपके पास इनपुट ही तो है ना। तो ये जीपीएस ट्रैकिंग तो उसका आंसर नहीं होता। उसके बाद हम माउस के बारे में बात करेंगे। माउस आपके पास एक इनपुट डिवाइस है भैया, आप क्या करते हैं उससे कोई भी आपको कमांड देनी होती है, आपको इनपुट देना होता है कंप्यूटर में, तो आप माउस के थ्रू दे सकते हैं और वही जो है आपका रूपांतरित रूप हो जाता है आपके पास टच पैड और किसका, आपके पास ट्रैक बॉल का। सेम एज यहाँ पे टीएफटी के बारे में अगर आपने सुना है, वेलिंडन है, नहीं सुना है तो आपने सुना होगा। जो टीएफटी होता है वो आपके पास थिन, आपके पास फ्लैट ट्रांजिस्टर नाम से इसकी एक फुल फॉर्म होती है, जो आपके पास कुछ भी नहीं है, बल्कि ये आपने आपके एलसीडी वगैरह जो देखी होंगी, ये आपकी जो स्क्रीन्स होती हैं उसका जो साइज होता है, टीएफटी बेसिकली उसे बोला जाता है। ठीक, तो ये तो आपके पास एक स्क्रीन टाइप की या आउटपुट टाइप में आप इसे बोल सकते हो, वो एक हो जाता है। और जीपीएस में भी आपका भैया आपका पोजीशन के लिए होता है। और हमें यहाँ पे बात की थी कि भैया आपका इनपुट एज अ इनपुट, तो आपके लिए माउस जो है इसका आंसर हो जाता, तो यहाँ पे माउस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे माउस इसका आंसर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू जो है व्यापारिक जो भी क्रियाएं करते हैं, व्यापारिक क्रियाओं से मतलब जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आप किसी चीज़ को बाई करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो मतलब उसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू जो भी आप ये काम करते हैं, तो ये सब आपके पास किसके अंदर आ जाता है, ये आता है इंटरनेट पर आधारित व्यापारिक वस्तु। लेकिन बोला क्या जाता है इसको बोला जाता है आपके पास ई कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स बेसिकली इसका नाम होता है। तो यहाँ पे ये 3 से 4 टाइप के बेसिकली ये होता है। कैसे होता है, जैसे कि आप लोग अमेजॉन वगैरह हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, इनसे आप क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास वेबसाइट है, जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का कोई बिजनेस होता है, उस पर्टिकुलर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो भी चीज़ सामान है जिसको आपको बेचना है, वो आप डायरेक्टली कहाँ तक पहुँचता है, कंज्यूमर तक पहुँचता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो कॉमर्सिंग होती है, इस टाइप का जो व्यापार होता है, उसको बिजनेस टू कंज्यूमर व्यापार बोला जाता है। कुछ आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर व्यापार होता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर व्यापार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने OLX वगैरह में देखा होगा, eBay में देखा होगा। उसमें क्या होता है, अगर आपको बाइक बेचनी है, मोबाइल फ़ोन बेचना है, लैपटॉप बेचना है, मतलब कोई भी आपके पास आइटम है, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं, तो एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए हम OLX वगैरह, eBay वगैरह, इसके अलावा और भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप इस टाइप की खरीद और फरोख्त वाली चीज़ें जो कर सकते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल बिजनेस टू बिजनेस चलते हैं, यानी एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी के बीच में चलता है। ठीक है, तो एक कंपनी टू कंपनी होता है, एक कंपनी टू कंज्यूमर होता है, एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, एक कंज्यूमर टू आपके पास कंपनी भी होता है। तो कुछ इस टाइप से चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे सिंपल से एग्जाम्पल हो जाता है आपके पास ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, जहाँ पे आप क्या करते हैं, क्रय और विक्रय करते हैं ऑनलाइन माध्यम से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन था आपके पास। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन के बारे में आपने फार्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, कई बार ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो फार्मूला ट्रांसलेशन पहली बात इसकी अक्सर यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसका काम क्या होता है, देखिए 1957 में देखो सबसे पहली बात, ये आपके पास एक कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, आपके पास एक उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक, अब क्योंकि एक उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और उच्च स्तरीय भाषा को आप सभी लोग जानते होंगे कि यार भाई ये मशीनी जो लैंग्वेज होती है 0 1 वाली नहीं है। अब हमें कंप्यूटर को कोई चीज़ समझानी है, जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको कैसे 0 1 की लैंग्वेज में समझा सकते हैं। तो इसलिए हमने कुछ लैंग्वेजेस का फॉर्मेशन किया, कुछ लैंग्वेजेस हमने बताई, और फोर्ट्रॉन हमारे उच्च स्तरीय भाषा में एक पहली लैंग्वेज थी, जो सबसे पहले किसने बनाई थी, IBM ने बनाई थी 1957 में। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। और किस लिए यूज़ किया गया था इसे, विज्ञान के क्षेत्र में इसे यूज़ किया गया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने इसको यूज़ किया था, क्योंकि इस वाली लैंग्वेज से हम फॉर्मूला को ईजिली सॉल्व कर पा रहे थे। ठीक, तो साइंटिफिक जो भी चीज़ें होती हैं, रिसर्च जो भी होती है, तो वहाँ पे हमने जो है फार्मूलाज आते हैं, ऑब्वियसली बात है मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमने फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेज को यूज़ किया था। इस चीज़ को ध्यान रखना या उसको डेवलप किया था। इसी टाइप से हमारे पास व्यवसाय के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कोबल का
नाम। ठीक है, तो जो कोबल थी ये हमारा व्यावसायिक पर्पज़ के लिए हमारे पास एक उच्च स्तरीय भाषा थी। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में बिल्ट स्थायी मेमोरी किसे बोला जाता है? अब देखिए, कंप्यूटर में दो ही चीज़ें तो होती हैं, आपके पास एक स्थायी मेमोरी होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली जो मेमोरी होती है अपने पास वो होती है प्राथमिक, या जिसको मैं प्राइमरी मेमोरी कहता हूँ। एक मेरे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी द्वितीयक मेमोरी जिसे मैं नाम देता हूँ। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक का नाम होता है आपके पास रैम और दूसरे का नाम आपके पास होता है रोम। ठीक, जो रैम होती है उसको मैं वॉलेटाइल मेमोरी कहता हूँ, और जो मेरे पास रोम होती है उसको मैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहता हूँ। वॉलेटाइल का मतलब आपके पास सिंपल हो जाता है स्थायी, अस्थायी जिसे कहते हैं अस्थायी। और हमारे पास वॉलेटाइल जो मेमोरी होती है वो क्या होती है मेरे पास, ये स्थायी मेमोरी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आप लोग जानते होंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एसडीडी के बारे में हमने पढ़ा है, हमने पेन ड्राइव के बारे में पढ़ा है, हमने सीडी के बारे में पढ़ा है, डीवीडी के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, या एसडीडी, ये सारे आपके पास क्या होती हैं, द्वितीयक मेमोरी के अंदर आते हैं, या हम इसको कभी कभार सहायक मेमोरी या हम इसको ऑक्सिलरी मेमोरी का भी नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास रैम होती है एक क्या होती है, अस्थायी होती है। रोम क्या होती है, आपके पास स्थायी मेमोरी होती है। रैम के आपके पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास एक एस रैम हो जाता है, एक दूसरा हमारे पास होता है डी रैम, स्टैटिक और डायनेमिक। और यहाँ पे आपके पास पी रोम आता है, डबल ई रोम आता है। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं। तो अक्सर एग्जाम में कभी कभार अगर क्वेश्चन पूछ लिया, रोम से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपके पास किस में आता है, स्थायी में आ जाता है। स्थायी का मतलब ये होता है एक बार प्रोग्रामिंग कर दी तो आप उसे हटा नहीं सकते। हालांकि फिर हमने धीरे धीरे चीज़ें डेवलप करना शुरू की थी, और उसके बाद डेवलप करने के बाद हमने ये प्रोम वगैरह, डबल ई प्रोम वगैरह भी हमने बनाए, जहाँ पे हम उसको इरेज भी कर सकते थे। लेकिन अभी के लिए जो एग्जाम्पल होगा, हमें स्थायी के बारे में बता रखा है, तो हमारे पास जो स्थायी होगी हमारे पास कौन सी हो जाएगी, रोम हो जाएगी। सीपीयू का मतलब कुछ भी नहीं है, सीपीयू तो मतलब आपका प्रोसेसर से मतलब हो जाता है, जो आपका क्या काम करेगा, प्रोसेसिंग करने का बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अक्सर मेमोरी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो है मेमोरी के बारे में अगर पता है तो आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी के लिए प्रयोग होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते। देखिए, जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं हम डिफरेंट वे में उसको यूज़ करते हैं, या कुछ कैटेगरी बनाई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इन कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे साइज़ के बेसिस पे कंप्यूटर्स हैं। जैसे हमारे पास मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, तो ये छोटे कंप्यूटर है। मेन फ्रेम थोड़ा बड़ा कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर जो है भैया इनसे भी थोड़ा बड़ा कंप्यूटर है, जिसका साइज़ और मैं कह सकता हूँ बड़ा होगा, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें मल्टीपल आपके पास प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, इसलिए सुपर कंप्यूटर का नाम ही सुपर पड़ जाता है। ठीक, और सुपर कंप्यूटर का काम होता है आपके पास, देखिए एक तो आपके पास ये एग्जांपल है ही, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए भैया आपको वेदर प्रेडिक्शन करना आप आसानी से कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको एनिमेशन वगैरह के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। और इसी टाइप से जो है आपको अगर कभी भी कुछ ऐसे चीज़ें करनी है जहाँ पे आपके पास स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए और आपके पास डेटा या तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम जो है सुपर कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं। हम इसको टेक्नोलॉजी और आपका मैं कह सकता हूँ कि अनुसंधान वगैरह के, रिसर्च वगैरह के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले से, वो आपके पास क्या पूछा जाता है, जैसे 1991 हमारे पास परम 8000, इंडिया का सुपर कंप्यूटर सभी लोग जानते होंगे, परम 8000। ठीक, ये किसने बनाया था, पी भाटकर ने बनाया था, पहली बात। इसके अलावा देखिए दो चीज़ें और आती हैं। दो चीज़ें क्या आती हैं, एक हमारे पास आदित्य आता है कभी कभार, आदित्य, ये भी आपके पास क्या है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। एक आपका सागा करके भी एक सुपर कंप्यूटर आता है, ये भी हमने इसरो के लिए ये बेसिकली बनाया गया था, रिसर्च के लिए बनाया गया था। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमने इस को बनाया था, इसको बिल्ड किया था। तो कभी कभार आ जाता है भैया सागा क्या है। इस समय अगर इंडिया के बारे में हम बात करें तो इंडिया में ऐरावत के बारे में आपने नाम सुना होगा। ऐरावत क्या है, आपके पास सुपर कंप्यूटर है अभी जो टॉप में चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा पता होना, जैसे फोकागो आपको जापान से रिलेटेड है, फ्रंटियर आपका अमेरिका से रिलेटेड है, क्रेस आपने सबसे पहले आपका पास सुपर कंप्यूटर बनाया था, है ना। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको थोड़ा सा पता होने चाहिए। तो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से जो आप इसे कर सकते हैं। ठीक, अब इन वीडियो से आपको एक चीज़ सीखनी है। चीज़ क्या सीखनी है, जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, जैसे मेमोरी का ही क्वेश्चन है, मतलब मेमोरी से रिलेटेड आपको चैप्टर पढ़ना है, मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टाइप से जैसे आपने देखा साइज़ के बेसिस पे कंप्यूटर को कैटेगराइज किया हुआ है, तो आपको वो चीज़ें पढ़नी है कि साइज़ के बेसिस पे कंप्यूटर कितने होते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, और इसी टाइप से आपके पास कुछ
वर्ग के आधार पर भी होते हैं, जिसमें हम एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और आपके पास एक डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कैटेगरी बनाई हुई है हमने डिफरेंट कंप्यूटर की, और उसके बाद जनरेशन तो हम पढ़ते ही हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। तो ये आपके लिए बस एक क्या है, आपके लिए बस इतना है कि आपको जब भी क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, प्रैक्टिस सेट में, तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है अपने बुक्स में, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। 2024 में फरवरी तथा मार्च में कुल सोमवारों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले देखिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप नहीं बता सकते, या तो आपको 2024 अगर चल रहा है और अगर आप फरवरी में हैं तो आप फिर भी बता सकते हैं यार कि हमारे पास जो है जो हमारा फर्स्ट डे रहा होगा फरवरी में वो कौन सा रहा होगा, बता सकते हो। लेकिन अब तो मार्च आ गया है, या तो आप मार्च से पीछे चले जाओ, दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अगर मान लो आज फॉर एग्जाम्पल अगर आज 9 तारीख है और अगर आपके पास जो है आज वेंसडे है, बुधवार है, तो आप यहाँ से यानी अप्रैल से 1 फरवरी तक जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको आज का दिन पता है। एक तो ये हो सकता है, या दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 2024 में आपको डेट पता होनी चाहिए, डे पता होना चाहिए। मीन्स कि भैया यहाँ पे डे एक्चुअल में कौन सा आएगा, कौन सा दिन रहा होगा 1 फरवरी को। क्योंकि जब आपको पहला दिन पता होगा फरवरी का, तभी आप उस जो महीना है, जो मंथ है, उसमें आप इजीली निकाल सकते हैं कि कौन से यहाँ पे कितने, जो पूछा है यहाँ पे मंडे पूछा हो तो कितने मंडे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हम 1 फरवरी को निकालेंगे। निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप लोग को जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये निकाल देता हूँ। मैंने क्या किया, मुझे 2024 यानी 1 फरवरी चाहिए, तो इसके लिए सबसे अच्छा सा होता है कि हम सबसे पहले 2023, ये हमारे पास वर्ष है, इसमें हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज। तो 2023 को हम कुछ ऐसे तोड़ते हैं, हमने इसको लिखा 2000 और यहाँ पे मैंने लिखा 23 साल, यानी 2023 को मैंने कुछ ऐसे तोड़ा। 2000 में आपके पास जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो होते हैं 0। कैसे होते हैं, क्या होते हैं? अगर आपने अगर आपको आता है कैलेंडर, अगर आपको आता है कैलेंडर, नहीं आता है तो आपको ये चीज़ें सीख लेना, क्योंकि ये सिखाने वाली क्लास नहीं है, समझाने वाली क्लास नहीं है। यहाँ पे बस आपको सॉल्यूशन जानना है कि कैसे चीज़ें होती है। उसके बाद यहाँ पे 23 ईयर्स हैं। अब आप सभी लोग जानते होंगे इन 23 सालों में हमें निकालने लीप ईयर, तो यहाँ पे आपको तो 5 लीप ईयर मिलेंगे और 18 यहाँ पे आपके पास मिल जाएंगे नॉर्मल ईयर। ठीक, ये कुछ ऐसे होने वाला, और ये है आपके पास लीप ईयर। अब हर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है, आपको पता होगा। तो 18 नॉर्मल ईयर में आपके पास कितने ऑड डेज आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। और हर एक आपके पास जो 8, हर एक लीप ईयर में आपके पास 2 ऑड डेज होते हैं, सभी लोग जानते होंगे। तो आपके पास 5 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। इन दोनों का ऐड कर देंगे आप, तो 18 + 10 आपको कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। 28 को अगर यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे तो 0 ऑड डेज मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे 0 ऑड डेज मिला। 0 ऑड डेज का मतलब होता है आपके पास रविवार। ठीक है, तो अभी 0 का मतलब हो गया रविवार। तो मुझे ये मालूम है कि 2023 लास्ट तक आपके पास रविवार था। अब मुझे जाना है फरवरी तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? जनवरी आपके पास जाता है 30th। ठीक है, अब हम 2024 में एंटर कर रहे हैं, इसको डिवाइड बाई 7 करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे 3 ऑड डेज। उसके बाद फरवरी चले जाओगे, फरवरी आपको केवल 1 तारीख तक जाना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली 1 ही ऐड करना पड़ेगा और आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और 4 का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। 0 का मतलब आपको संडे मिलेगा, 1 का मतलब आपको मंडे मिलेगा, 2 का मतलब आपको यहाँ पे ट्यूसडे मिलेगा, 3 का मतलब आपको यहाँ पे वेंसडे मिलेगा, और 4 का मतलब आपको थर्सडे मिलेगा। ठीक, और थर्सडे का मतलब होता है आपके पास बृहस्पतिवार। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस टाइप से आपको करनी है ये सारी चीज़ें। तो अब मुझे ये पता चल चुका है कि यार 2024 1 फरवरी 1 फरवरी 2024 यहाँ पे आपके पास कौन सा दिन आ गया? बृहस्पतिवार आ गया। ठीक, तो आपके पास 5 को है ना, 5 फरवरी को यहाँ पे कितना आएगा? सोमवार आएगा। ठीक है, अब आप खुद काउंट कर लीजिएगा, अगर 5 फरवरी को सोमवार आ रहा है तो फरवरी में कितने दिन होंगे जितने सोमवार आएगा? तो फरवरी में ऐसे 4 दिन आएंगे। ठीक है, मतलब जब जब सोमवार आ रहा होगा, और फिर मार्च में भी जाओगे तो तब उसमें भी आपके पास 4 दिन आएंगे। तो टोटल आपके पास दो महीनों में 8 फरवरी आती है। तो इसलिए इसका फरवरी का मतलब सोमवार, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ जो मंडेज होंगे यहाँ पे 8 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो आप एक तो इस टाइप से कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लॉन्ग कट कर लिया है, आप लोग चाहे इसे शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे करते हैं? आज का दिन ले लेते हैं और 1 फरवरी को चले जाते हैं, तो उससे भी आप इसको आसानी से कर सकते थे, बल्कि वो ज़्यादा आसान था, ये थोड़ा टफ पड़ेगा। जिसको ये आता उसको तो बहुत आसान से कर सकता था, लेकिन जिसको नहीं आता उसको ये टफ लगता, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 92 की तरफ चलेंगे। देखिए 92 की तरफ हम बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है? देखो 4 की अगर आप यहाँ पे पेयरिंग करते हो, मैंने आपको 4 की पेयरिंग बता रहा हूँ कैसे करनी है। यहाँ पे इस टाइप से 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4, ठीक। यहाँ पे आप ऐसे 4 की पेयरिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बन क्या रहा था ना, अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे ना, ऐसे कोई सीरीज़ नहीं बनेगी। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे कुछ सीरीज़ बनती है, सिंगल रिपीटिशन, डबल रिपीटिशन, ट्रिपल रिपीटिशन, ट्रिपल तो नहीं होगा खैर, या एक दो छोड़ के होते हैं कभी कभार, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा है। देखिए ए बी, यहाँ पे क्या नहीं है, सी नहीं है, तो यहाँ पे पता है कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। देखो यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए, इधर आ जाएगा ए और इधर आ जाएगा ए। अब यहाँ पे क्या बन क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे इसमें, यहाँ पे ए बी सी डी बन रहा है, इसमें भी ए बी सी डी बन रहा है, इसमें भी ए बी सी डी बन रहा है, इसमें भी ऐसे बनेगा सेम एज ए बी सी डी, सेम एज ए बी सी डी। तो ये एक सीरीज़ है। अब ये सीरीज़ नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे जो आपके पास लेटर्स है वो थोड़ा बस आगे पीछे किए हुए, लेकिन बन वो ए बी सी डी ही रहा है, इसलिए आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 93 क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आप एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे, P और S के बीच में आप देखेंगे +3 का यहाँ पर डिफरेंस है, S और V में जाएंगे तो +3 का डिफरेंस है, फिर V और Y के बीच में देखेंगे +3, और Y और B के बीच में देखेंगे +3। Y और B का मतलब Y से Z में चले जाओ, फिर A और फिर B और फिर C, सॉरी सी नहीं है ना, बी तक है तो थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप ध्यान देंगे बी से जब आप ई पे आते हो ना ऐसे, तो आपको यहाँ पे +3 मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर ई से एच में चले जाओ, फिर आपको +3 मिलेगा, फिर एच से के में चले जाओ +3, और देखो के से जब एल में जाओगे एल नहीं आएगा यहाँ पे, के के बाद एल होना होगा, एम होगा, फिर एन होगा। एक्चुअल में यहाँ पे एन आना चाहिए था, तो फिर आपके पास ये सीरीज सही बनती, फिर आपके पास यहाँ पे +3 बनता, और फिर सो ऑन ऐसे ही +3। क्यू के बाद देखिएगा +3 करोगे, टी से डब्ल्यू जाओगे +3 करोगे, डब्ल्यू से जेड जाओगे तो +3, जेड से सी में जाओगे +3, और सेम है यहाँ पे एफ में जाओगे +3, और एफ से एच में आई में आओगे तो +3। तो ये कुछ ऐसी सीरीज बन रही है +3। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, किसी भी पकड़ोगे, मतलब कोई भी अगर आपने एक क्वेश्चन ले लिया तो बी और ई के बाद देखो, बी में देखोगे आप तो यहाँ पे +3 आएगा, ई से एच में देखोगे +3 आएगा ऐसे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हमें कुछ ऐसे देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ पे पी में +3 आना चाहिए, और आप ध्यान दोगे ये एम के बाद यहाँ पे आना चाहिए था PS V। इसका मतलब एम से पी में जब भी आप जाओगे तो आपको +3 करना पड़ेगा, यानी +3 जाके जो है आपको नेक्स्ट लेटर मिल रहा है, तो इसलिए बी इसमें आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखोगे आप ए से लेकर डी में +3, ए से डी से जी में +3, अगेन 3 और अगेन 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये वाला जो लेटर है ना, अगर ये लेटर अगर आपने छोड़ दिया तो समझो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ ए सी डी से भी कुछ ना कुछ मारा होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन अगर ये बीच वाला अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती। बीच वाला मीन्स इनके बीच में भी आपको 3 का ही लेटर लेना था, 3 का गैप लेना था। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में जो है डायग्राम बनाए जाते हैं, कथन और निष्कर्ष वाले। तो अगर मैं इसमें एक डायग्राम बनाऊं, वैसे इसमें ना 3 से 4 डायग्राम बनते हैं, और 3-4 डायग्रामों को भी हमें चेक करना होता है यार कि कौन सा सही है। सारे जो स्टेटमेंट हैं वो चेक करने पड़ते हैं निष्कर्ष वाले, स्टेटमेंट के साथ निष्कर्ष। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, कुछ खिड़कियां बॉक्स हैं, तो हम इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं। हमने एक ये बनाई खिड़कियाँ, हमने ये बना दिया बॉक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखी खिड़कियाँ, और कुछ खिड़कियाँ क्या हैं बॉक्स हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बॉक्स। उसके बाद कुछ खिड़कियाँ यहाँ पे क्रेन्स हैं, तो मैं यहाँ पे क्रेन बना देता हूँ। कुछ खिड़कियों को मैंने क्या बनाया, ये बना दिया मैंने ऐसे, ये बना दिया मैंने यहाँ पे क्रेन। और फिर उसके बाद क्या बोला है, कुछ खिड़कियाँ क्रेन हैं, कुछ पहाड़ियाँ बॉक्स हैं। सॉरी मैंने कुछ चीज़ें गलत ले ली, मुझे कथन लेना चाहिए था ना, निष्कर्ष ले लिया मैंने। इसको ऊपर से बनाओ ना, ये वाला था ना हमारे पास तो क्वेश्चन। कुछ बॉक्स क्रेन है, तो इसको ऐसे बनाओ, भैया मेरे पास एक बॉक्स है, ये मेरे पास क्रेन हो गया, तो आपके पास ये बॉक्स हो जाएगा, ये आपके पास क्रेन हो जाएगी, ठीक। पहला बात। दूसरा, कुछ क्रेन जो है पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रेन जो है हमने पहाड़ियाँ बना दिया, ये मेरे पास हो गया पहाड़ियाँ। और उसके बाद है सभी पहाड़ियाँ खिड़कियाँ हैं, सभी पहाड़ियाँ क्या हैं, खिड़कियाँ हैं, तो आप इसको ऐसे बना लो, सभी पहाड़ियाँ क्या हो गई, ये आपके पास हो गई खिड़कियाँ, तो ये आपके पास हो गया कुछ ऐसे खिड़कियाँ, ठीक। अब देखो मैं फिलहाल अभी एक ही बना रहा हूँ, आप 2 और 3 भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अभी और भी बनेंगे। और कैसे बन सकते हैं इसमें, देखिए इसका और कुछ ऐसा भी बन सकता है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे आने वाला है पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के बाहर से आपके पास खिड़की ऐसे ही आएगी, है ना। और इसके बाद आपको कुछ इसको ऐसे बना सकते हैं, कैसे, ये एक ऐसा भी बन सकता है, और आपके पास ये ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बन सकते हैं, लेकिन अभी पहले वाला इसी को ध्यान दीजिएगा, हम 2 से ही इसको आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जिसने ये पढ़ा नहीं है उसको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में नहीं आएंगी, ऐसा हो क्यों रहा है। हमें पॉसिबल डायग्राम बनाने होते हैं, अगर आप पॉसिबल डायग्राम इसमें बना देते हैं तो आपका आंसर जो है सही आ जाता है। तो आपके पास यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा, और बॉक्स के बाद यहाँ पे क्रेन लिख दो,
ठीक, ये कुछ ऐसे बनेगा। अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि कुछ खिड़कियां बॉक्स हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या हम क्या ये कह सकते हैं कि कुछ खिड़कियां यहाँ पे बॉक्स हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये खिड़की वाला है। कौन सा? ये वाला खिड़की है, ये वाला बॉक्स है। इस गोले का इस गोले से कनेक्शन नहीं है, तो मेरा पहला तो वैसे भी गलत हो रहा है। तो कुछ खिड़कियां बॉक्स हैं भैया, नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष पहले जिसमें भी है वो सब गलत हो जाएंगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको दो चीज़ें चेक करनी है, दूसरे वाले को चेक कर लीजिए। कुछ खिड़कियां क्रेन हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये आपका एक कॉमन रीजन है, और यहाँ पे कुछ खिड़कियां क्रेन हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और साथ साथ में अगर आप ध्यान देंगे चौथे वाले को, कुछ क्रेन खिड़कियां हैं, तो भैया जब कुछ क्रेन खिड़कियां हैं तो कुछ खिड़कियां क्रेन हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ क्रेन भी खिड़कियां होंगी। ये यहाँ पे दिख ही रहा है, इसलिए आपके पास जो ऑप्शन होगा यहाँ पे कौन सा वाला? डी वाला जो है, दूसरा और चौथा यहाँ पे अनुसरण करेंगे, बाकी आपके पास रॉन्ग हो जाते हैं। अब ये तो फिर भी आसान सा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता भाई, तो आपको वहाँ पे डायग्राम बनाने पड़ते, क्योंकि अभी निष्कर्ष आसान से हैं। और अगर आप यूके ट्रिपल एस तक एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ पे छोटे से ही काम बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फिलहाल के लिए आप इतने रखिएगा, इसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना, तब आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 1 घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 135 डिग्री घुमानी है। अब एक चीज़ ध्यान रखना आप कि यार मान लो मैंने यहाँ पे बनाया, और आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर मुझे 3 बजानी है तो 3 यहाँ पे कहीं बज रहा होगा। मैं इसको आर वाली सुई ले लेता हूँ। ये मान लो आपके पास 3 है, यहाँ पे भैया आपके पास 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5 हो जाएगा, ये आपके पास 6, ये आपके पास 7। दूसरी चीज़, घंटे की सुई को हमें घुमाना है, और घंटे की सुई जब भी घूमेगी, एक खाना मतलब 3 से लेकर 4 तक जाएगी तो 30 डिग्री का वो एंगल बनाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये बनाएगा 30 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री का बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अगेन ये 30 डिग्री बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन 30 डिग्री बनेगा, और अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 से लेकर 7 तक 30 डिग्री बनेगा। अब आप इसको काउंट करेंगे तो 30, 30, 60, 30, 90 और 30, 20, यानी 7 बजे तक, मतलब यहाँ तक तो जो घड़ी है वो 120 डिग्री का एंगल तो बना चुकी होगी। अब मुझे बनाना था 135 बनाना है, तो मतलब मुझे 15 डिग्री और बनाना है। 15 डिग्री का मतलब ये नहीं होता है भैया पूरा, अगर मान लो यह मेरा 8 होता, ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन मुझे 30 और ऐड करना पड़ता, लेकिन मुझे 150 तो चाहिए नहीं, मुझे तो 135 चाहिए। इसका मतलब ये 30 का हाफ बोले तो ये जो सुई होगी ये कहीं इधर आ चुकी होगी, और इधर आने का मतलब ये 7.5 दिखा रहा होगा, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 यानी 4.5 घंटे बेसिकली वो सुई आगे गई है, इसलिए वो वहाँ पे आपके पास 7:30 आ जाएगा। चलिए 96 क्वेश्चन। अब अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, जैसे कि आप उस मेथड से अगर करते हैं जिस मेथड से मैं करता हूँ, जैसे प्रीति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर की तरफ चलती है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 किलोमीटर नॉर्थ, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर पूरब चलती है। हम क्या करते हैं, नॉर्थ को पॉजिटिव लेते हैं, पूरब को भी पॉजिटिव लेते हैं, हम 6 लिखते हैं ईस्ट, और उसके बाद वो 4 किलोमीटर उत्तर चल रही है, हमने फिर से लिखा 4 नॉर्थ, ऐसे लिखा हमने। हम भैया नॉर्थ को ऐड करेंगे, हमारे पास 16 नॉर्थ आ जाएगा, प्लस मेरे पास 66 ईस्ट आ जाएगा, और आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, वह अपने प्रारंभिक कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई है यहाँ पे, 4 और 4 8 होता है ना, ये 4 और फिर 8 आ जाएगा ना, 8 नॉर्थ प्लस 6 ईस्ट। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आए तो देखिए 8 नॉर्थ आपके पास ऐसा हो गया, 6 ईस्ट आपके पास कुछ ऐसे हो गया, ठीक। तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। हमें क्या निकालना था, अपनी प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो भैया हमें ये वाला बेसिकली निकालना है। तो ये कैसे निकल जाएगा, इसका हम स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर आपके पास होता है 36, इन दोनों का अगर आप करेंगे 100 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप इसको लगा लीजिएगा, और दूसरे तरीके से भी आप इसे आंसर निकाल सकते हैं, जो तरीका आप लोगों को आता है उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगने वाली है। 97 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पे, हमें क्या बताना था, एक वेन डायग्राम है, वृत्त पीएचडी को दिखा रहा है, तो ये वृत्त किसे दिखा रहा है, ये पीएचडी वाले छात्र हैं, पहली बात। दूसरी बात, त्रिभुज विज्ञान के छात्रों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो त्रिभुज आपके पास क्या कर रहा है, साइंस वालों को बता रहा है भाई। तीसरी बात, यहाँ पे आयत जो है लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यहाँ पे जो आयत है ये क्या करेगा, ये गर्ल्स के बारे में बताएगा, ठीक। तो अब ये 3 चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन क्या बता रहा था, तो बताइए कितनी लड़कियां पीएचडी की छात्र हैं किंतु विज्ञान की नहीं है। तो हमें बस देखना है पीएचडी वाली, और गर्ल्स तो हमारे पास देखो, एक ये हो गई गर्ल्स, एक ये गर्ल्स हो गई, जो आपके पास किसकी है, पीएचडी वाली छात्रा है। ये बोल रहा था ना, ये कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो पीएचडी की छात्रा हैं। तो 11 + 8 इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको यहाँ पे जो 19 है इसका आंसर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 98 क्वेश्चन की तरफ। अब इस 98 क्वेश्चन में क्या था, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कुछ ऐसे करेंगे, देखिए 17
और प्लस 18, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे 25, और यहाँ पे इस 5 और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे 25। ठीक है, और भी कोई लॉजिक लग सकता है, आप अपना लॉजिक अपने तरीके से बता सकते हैं। दूसरा यहाँ पे 13 प्लस 7 को आप ऐड करेंगे। ये कौन सा 13 है? देखिए एक 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक 7 यहाँ लिखा हुआ है। तो 13 प्लस 7 आपके पास कितना हो गया? 20, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? 20। सेम एज यहाँ पे भी कुछ ऐसे होने वाला है। 6 प्लस 12 आपको मिलेगा यहाँ पे 18, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 3 आपको कितना मिला यहाँ पे? 18। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। ये 10 था, इधर 6 था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 16, और यहाँ पे भी भैया 4 है। अब यहाँ पे क्या आप लिखोगे? यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, तभी तो 16 आएगा। तो हमें 16 चाहिए, तो मतलब यहाँ पे 4 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 चाहिए था। तो 4 4 जो आपके पास 16 आंसर हो जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अभी 99 क्वेश्चन चल रहा है। अब इस 99 क्वेश्चन में क्या है, पहले इसको हम लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम कैसे हो गए भैया? पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6, और फिर लिखेंगे 8। और हमें बताना है कि आरोही क्रम में लिखने के बाद कितने अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखिए 2 वाला अपरिवर्तित रहा, सेम वहीं पे है। आपके पास 6 वाला भी वहीं पे है, देखिए 6, और 8 वाला नंबर भी वहीं है। तो मतलब ऐसे 3 नंबर हैं जो चेंज नहीं हुए हैं, तो इसलिए 3 इसका आंसर हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में बस आपको चीज़ें थोड़ा देखनी थी। हमें बताना था यहाँ पे कौन सा आएगा। देखिएगा यहाँ पे आपके पास 4 धन के चिन्ह है ना, पॉजिटिव है। उसके बाद 1 को कम कर दिया, तो अब आपके पास 4 बच गए। पहले 5 थे, अब 4 बच गए। फिर यहाँ से 1 और कम हो गया, तो मतलब यहाँ पे 3 आ गए। इसका मतलब 1 और कम हो जाएगा, तो 2 आने चाहिए। अब 2 कैसे आएंगे? वो देखिए ये वाला कम होगा, तो ये कहाँ पे बनेगा? ये वाला बनेगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये तो मिडिल में है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। ये भी मिडिल में, ये वाला भी नहीं आएगा। ठीक, तो ये आपको यहीं से दिख रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे सर्कल, एक ये है, फिर यहाँ पे 2 हो चुके हैं, फिर यहाँ पे 3 हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ कितने आएंगे? 1 2 3 एंड 4। तो आपके पास ये वाला जो आंसर हो जाता है बी वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सॉल्यूशन से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम एक और नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ।